अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? अच्छा, बच्चों के और बड़ों के अक्सर बार बार गले ख़राब होते हैं। दवाई पीने से ठीक नहीं होता है, बुखार हो जाता है बार बार, और समझ नहीं आती कि भाई गले क्यों ख़राब हो रहे हैं। और गले में यानी सूजन इतनी हो जाती है कि टॉन्सर टाइप के हो जाते हैं और दवाई का असर नहीं करता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बना के बताती हूँ कि ये आप लोग बना के घर में रख लें। घर में रखना इसका ज़रूरी है। ये सिर्फ़ गले और बुखार के लिए काम नहीं आएगा, ये आपको और भी बहुत सारे उसमें काम आएगा। ये ऐसा मैं मसाला टाइप का आपको बता रही हूँ कि जो आप कश्मीरी चाय बनानी है, आपने उसमें डालना है। आपको बुखार हो रहा है, तब आपने उसमें डाल के ये पानी में डालकर इसको बॉयल करके इसका कावा बना के पीना है। जिस्म में दर्द हो रहा हो तब भी आप इसको पी सकते हैं। अच्छा, चीज़ें इसमें क्या डालनी हो ये आपको घर में मिल जाएंगी, किचन से मिल जाएंगी। सिर्फ 2 चीज़ें आपको पंसार से लेनी पड़ेंगी, वो अलग से आपने रखनी है। अच्छा, सौंफ, ये पेट के तमाम अमराज के लिए अच्छा है, ये बात समझ लें। ठीक है, अब तरीका आप लोगों ने कितना कितना लेना है, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो जो चीज़ें मैं अभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बता रही हूँ क्योंकि मैंने पाउडर बना लिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपने डालनी है। सौंफ हो गया, आपने 2-2 चमचे लेने हैं। सौंफ 2 चम्मच पिसा हुआ, और पीसना है आपने, इनको मोटा मोटा पीस के रखना है। हल्दी 2 चम्मच ले लें। अच्छा, बादिया खताई, हल्दी का तो आप लोगों को पता है कि ये जिस्म में से तमाम सूजन को ख़त्म करती है। ये दर्द, हड्डियों के दर्द, सब चीज़ों को ख़त्म करती है, डिटॉक्स करती है जिस्म को। बादिया खताई, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी स्किन को अच्छी रखती है और इसकी अच्छी खुशबू होती है। स्किन में विटामिन ई की कमी को भी ये पूरा करती है। इन चीज़ों को आप जहन में रख लें। दारचीनी हाजमे के लिए भी अच्छी है, और जिस्म में सूजन हो, दर्द हो रहा हो, ये उसको ख़त्म करती है। अच्छा, इसमें मैंने ये डाले जैतून के पत्ते। अगर आपको ये नहीं मिलते तो कोई बात नहीं है, अगर कहीं दरख्त है तो आपने इस जैतून के पत्ते भी ले लेने, आपने इसको भी पीस लेना है। लेमन ग्रास, ठीक है, लेमन ग्रास आपको मिल जाएगा। बड़ी इलायची गरम मसाले में आपको मिल जाएगी। इसके अंदर के बीज आप निकाल देना, वो डालने हैं आपने, क्योंकि छिलका जो है वो अजीब सा होता है। गुलाब की पत्तियाँ, देसी गुलाब की ये पत्तियाँ हैं, इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी है, ये ले लिया। सब्ज़ पत्ती आपने ले ली। ये सारी चीज़ें आपने, अगर मिसाल के तौर पे आप इतना, आपको तो अंदाज़ा होगा कि 2-2 चम्मच जितना या 3-3 चम्मच जितना हो, कम ज़्यादा होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। सब्ज़ पत्ती हो गई, सब्ज़ इलायची हो गई 7-8 दाने, सूंड ये घर में खुश्क की हुई है, ठीक है। बाज़ारी सूंड अगर आपको अच्छी साबित मिलती है तो आप घर में ला के पीस कर पाउडर बनाएं। पिसी हुई चीज़ प्लीज़ नहीं लें, ये वाली चीज़ें आप, ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है, न्याज़बू के पत्ते, ये तमाम तो आपने, इन सबको आपने मोटा मोटा इस तरह से पीस लेना है। ये देखिए, ठीक है, ये आपका एक कावा बन गया है। इसको आपको फिर मैं बताती हूँ कि इसको आप जैसे भी पी सकते हैं, आप पी लें। न्याज़बू के पत्ते ये खुश्क करके आप घर में रख लें। जब भी किसी बच्चे को या हामला औरत को या बड़े को, किसी को बार बार बुखार होता हो, तो आप इसको उबाल के दिन में 3 से 4 मरतबा आप उसको नीम गर्म पिलाएं, बुखार फ़ौरन उतर जाएगा। फिर उसके बाद जो दवाई देनी है या आप दे दें, या डॉक्टर के पास ले जाना है, जो भी करना है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह हमला औरतें भी पी सकती हैं। नज़ला ज़ुकाम में, गले में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तब आप इसको, न्याज़बू के पत्तों को आप खुशी से दे सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, कोई नुकसान नहीं है। आप इसके सलाद के पत्तों में आप मिक्स करके इसके पत्तों को डाल सकते हैं, सलाद के तौर पे, सालन में, हर चीज़ तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। न्याज़बू यानी कुरान पाक में जिसका ज़िक्र आया है, रेहान, मेरे ख्याल कहते हैं हिंदी में से तुलसी कहते हैं, ये है, ठीक है। मलेठी आपने पंसार से ले के आपने रखनी है, ठीक है, ये आपने रखनी है। इस कावे के साथ आप रख लें, ठीक है। इसको आपने अलग से रखना है। किस्ते शीरीं, ये देखिए पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर साबित नहीं मिल रही थी, तो वरना मैं आपको साबित वो करती। किस्ते शीरीं,
ये गले के लिए बेहतरीन चीज़ है। आपने क्या करना है कि ये जब आपने सारी चीज़ें पीस ली हैं तो आप इसमें मलेठी और किस्ती शीरी अलग से आप दोनों को पीस कर एक बोतल में आप रख दें और उस पर लिख दें मलेठी और किस्ती शीरी। अक्सर ये होता है कि आप लोग लिखते नहीं हैं और फिर आप लोगों के जब कोई मसला होता है तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि ये दवाई क्या चीज़ थी क्या नहीं है, उठा के आप लोग फेंक देते हैं। ये बड़ी अच्छी कीमती दवाई हैं। कीमती से मतलब ये है कि इनके फ़ायदे बहुत हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपने ये दो चीज़ों को आपने एक पाउडर से बना लिए। फिर आपने क्या करना है कि ये जब आपने पाउडर बना लिए हुए तो आपने ये वाला जब तैयार हो गया तो आपने इसको इतना सा लेना है, 2 कप पानी में आपने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आप बच्चे को पिलाएं, जिसको भी बुखार है आप उसको पिलाएं। गले का दर्द हो, बुखार हो, हड्डियों में दर्द हो, क्योंकि इसमें हल्दी भी है, ये सब ठीक कर देगा। लेकिन कोशिश ये क्या करें, जब आप इस तरह के कावा यानी आप टी बना के पीते हैं तो कम से कम आधा घंटा घंटा पानी ना पिया करें, क्योंकि इन ये चीज़ें जब आप लोग पीते हैं तो ये जिस्म में आपके काम करना शुरू करती है। 10-15 मिनट के बाद आपको पसीने भी आएंगे, आपके जिस्म में से दर्द ये ख़त्म करना शुरू कर देगा। जब आप लोग ठंडा पानी या बर्फ़ वाला पानी या दूसरा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो ऐसे समझे कि आपने उबलते हुए पानी में ठंडा पानी डालकर आपने उसको बिठा दिया। कोशिश ये किया करें आप दवाइयाँ जो भी हर्बल इस्तेमाल करते हैं उसके आधा घंटा घंटे तक पानी ना पिया करें। ज़्यादा अगर इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप आधे घंटे के बाद पानी पिए, वो भी नॉर्मल पानी। और आपने जब इसका कावा बना लिया तो ये आप दिन में 3 से 4 दफ़ा पी सकते हैं। बच्चों को दिया करें, इस गले की सोजन ख़त्म कर देगी। टॉन्सर्स जिनके होते हैं डॉक्टर बार बार कहते हैं ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन मत करें। किस्ते शीरी मलेठी इस कावे में आप इसका आधा अलग कर दें, उसमें मिक्स करके आप रख दें और उस पर डब्बे पे लिख दें कि किस्ती शीरीन और ये दवाइयाँ उसमें हैं। जब आप ये देंगे गले की सोजन खुद ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। बच्चे को अच्छी डाइट अच्छा खाना खिलाएंगे या किसी बड़े की भी, तो आपको गले का ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और निहाज़बू के पत्तों का मैंने आपको फ़ायदा बता दिया, बार बार क्या बताऊं कि ये इतनी अच्छी चीज़ है कि घर में आपके इसके 2-3 पौधे होने चाहिए। जब भी पत्ते इसके बनते जाएं आप लोगों ने क्या करना है, पत्ते इसके धो के खुश्क करते जाएं, डब्बे में आप रख लें। ये देखिए, मेरा जब दिल करता है चाय पीने का या कोई मूड होता है तो मैं इस तरह की चीज़ें बॉयल करके पी लेती हूँ। ये आपके जिस्म में से वैसे ही, ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हो, आपके जिस्म में से बहुत सारी चीज़ों को डिटॉक्स करती है, वॉश करती है। अच्छा, कश्मीरी चाय का मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कश्मीरी चाय असली तरह से कैसे बनते हैं, सब्ज़ चाय को किस तरह से उबालते हैं। जो सब्ज़ पत्ती को जब आप उबालते हैं बार बार तो उसमें ये वाला मसाला डाला जाता है। कश्मीरी चाय में जब उसका आप एक कावा बनाते हैं तो उसमें ये वाला मसाला डलता है, ये असली चीज़ है। आप लोग अक्सर बोलते हैं कि कश्मीरी चाय हमने पी थी उसमें ये था, ड्राई फ्रूट था। ड्राई फ्रूट वो आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन जो आपने उसका जो एक कावा तैयार होता है उसमें ये डलता है। और उसमें कलर बनाने के लिए वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि चुकंदर को किस तरह से आपने पाउडर बना के रखना है। आप उसमें आर्टिफिशियल कलर मत डालें, चुकंदर का आप खुश्क करके उसका पाउडर बना के आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आपने इसमें यानी जैसे बच्चे को अगर कमज़ोरी बार बार हो रही है या खून की कमी है, तब आप इसी कावे में आप उसको चुकंदर के 3-4 टुकड़े डालकर वो बॉयल करके भी आप इसको पिला सकते हैं। मकसद आप लोगों को ये है बताने का कि घर से जो चीज़ें हैं आप लोगों ने उसमें से ही ये चीज़ बनाकर आपने रख लें। कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके गले की ख़राश ठीक होगी, टॉन्सर्स हो, बुखार हो, जिस्म में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, ये सब उसको ख़त्म करेगी और बहुत अच्छा जायका होता है। अगर आपको मीठा डालने का शौक़ है तो आप इसमें सिर्फ गुड़, वो भी पुराना गुड़ हो, बिल्कुल वाइट कलर का गुड़ नहीं हो, जो थोड़ा सा देखा होगा आपने ब्राउन कलर का जो होता है वो गुड़,
पुराना होता है, आप वो थोड़ा सा डालें। लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा कोशिश किया करें, किसी भी बीमारी में आप बहुत ज़्यादा मीठा मत खाया करें। मीठा जहर है ज़िंदगी के लिए। आप लोगों को खाने का तरीका आप लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर आप लोगों की तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है बजाय ठीक होने की। तो तरीका ये है कि अगर गुड़ डालना है तो बहुत थोड़ा सा डालें। ये कहवा पिए 3-4 दफ़ा, इंशाल्लाह आपकी सेहत बरकरार रहेगी। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं में याद रखना मुझे भी। अल्लाह हाफ़िज़।